नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और एज यूजुअल इंट्राडे लेवल पे भी बात करेंगे। उसके साथ साथ आज हम इस बात पे डिस्कस करने वाले हैं कि देखिए क्यों फॉलो थ्रू इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हम टीओआई चार्ट, टोटल ओपन इंटरेस्ट, इस चार्ट पे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 63 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 343 पॉइंट निगेटिव। जब आज मॉर्निंग में स्टार्ट हुआ था तो आज गैप अप ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का गैप अप था और वहां से एक सेल ऑफ आया। तो क्या ये सेल ऑफ हम बोल सकते हैं कि क्या ये कंटिन्यू रहेगा या पॉज लेगा? देखिए एक चीज कल के वीडियो में जब हमने बात किया था तो ये चीज जरूर आपको याद होगा कि जब बोले थे जब ये रेंज जब बड़ा होता है इंट्राडे रेंज तो जनरली क्या होता है, साइडवेज मूव है। अब 200 पॉइंट गया और फिर से 100 पॉइंट और 60 पॉइंट फाइनली क्लोज दिया। मतलब क्या हुआ कि आखिर शॉर्ट ऑफ ऊपर से सेलिंग आया। अब ये जो चार्ट है निफ्टी 50 का, पहले हम चार्ट एक बार ओपन कर लेते हैं। अब ये चार्ट है निफ्टी 50 का। देखिए ये गैप अप है यहां पे, इसके बाद क्या डबल टॉप बाई आया। फॉलो थ्रू का मतलब क्या है कि इफ दिस इज अ बुलिश पैटर्न, सो नेक्स्ट डबल टॉप बाई इज अ फॉलो थ्रू ऑफ दैट बुलिश पैटर्न। सो अगर मान लो कि ये एक एंकर कॉलम है, सो उसके बाद का अगला फॉलो थ्रू अगर आता है तो ये हम बोल सकते हो कि एंकर कॉलम फॉलो थ्रू। तो यहां फॉलो थ्रू नहीं आया तो फर्स्ट हिंट तो यहीं पे था कि एटलीस्ट लॉन्ग अवॉइड करो। ये एंकर कॉलम हुआ है, उसका फॉलो थ्रू नहीं है। बिकॉज क्या होता है कि जब आप एंटर यहां करते हो तो अफोर्डेबल नहीं रहता है रिस्क, इजंट इट? सो जब अफोर्डेबल नहीं है तो अफोर्डेबल के लिए अगर छोटा एक रिट्रेसमेंट, सैलो रिट्रेसमेंट और उसके बाद का अगर फॉलो थ्रू होता है तो एक कंफर्मेशन भी देता है कि यस ट्रेंड के साथ में कंटिन्यू बाइंग आ रही है। जैसे एक चीज आप देखिए यहां पे ये एक एंकर कॉलम हुआ, उसके बाद नेक्स्ट फॉलो थ्रू, उसके बाद मूव आया, फिर से एंकर कॉलम, उसके बाद फॉलो थ्रू, मूव आया, इजंट इट? अब ये एक यानी शॉर्ट ऑफ आप एंकर कॉलम और एंकर कॉलम के बाद का नेक्स्ट फॉलो थ्रू। तो इस तरह से अब ये बुलिश एंकर कॉलम का फॉलो थ्रू नहीं आया और उसके बाद अगर आप ये ड्रॉ करो तो 45 डिग्री ट्रेल लाइन के नीचे में ही ट्रेड हो रहा था। इस कॉलम से अगर काउंट आप प्लॉट करो तो 23,992 जो कि ऑलमोस्ट ये काउंट अचीव हुआ और 23,800 ये अभी ओपन है। तो आज क्या हुआ? साइडवेज मूव रहा, कुछ भी खास नहीं रहा। समझ में आया? तो इसलिए चाहे ये निफ्टी में हो या बैंक निफ्टी हो या ये स्टॉक हो, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो, फॉलो थ्रू आप जरूर देखिए। फॉलो थ्रू का मतलब बेरिश या बुलिश, किधर फॉलो थ्रू आ रहा है, किधर फॉलो अप बाइंग आ रहा है या फॉलो अप सेलिंग आ रहा है। जिस साइड आएगा उस साइड फिर आपको अपॉर्चुनिटी देखना। फिलहाल ब्रेथ को हम बात करेंगे और अभी यहीं पे अगर हमने निफ्टी का कवर किया है तो डीए स्मार्ट लाइन के नीचे में ही है और बैंक निफ्टी भी कवर कर लेते हैं। और बैंक निफ्टी में एक ये एक गैप अप और उसके बाद फिर से ये बेरिश एंकर कॉलम और एंकर कॉलम के बाद ये डाउनसाइड काउंट जो कि 49,477 और 48,888, ये दोनों काउंट आपका ओपन है। बट ये फेल कब हो जाएगा? वॉकिंग लाइन यानी 50,250 के ऊपर अगर जाता है तो पॉसिबल ये बेरिश टर्न हो जाएगा बुलिश में। तो ये आप ध्यान रखिए। अब आते हैं टीओआई चार्ट पे और उसके बाद अदर एसेट का। तो टीओआई चार्ट क्या है? ये टोटल ओपन इंटरेस्ट का चार्ट है जहां पे ये रेनको चार्ट और इस पे जो हमने प्लॉट किया है जो इंडिकेटर है स्मार्ट डाउन इंडिकेटर है। अब यहाँ पे हम मल्टीपल टाइम्स इसको कवर किए हैं, लेकिन जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए हम बता दें कि ये जो अपर बैंड को अगर ब्रेक करता है तो इंडिकेट कर रहा है कि बुलिशनेस आपको देखना चाहिए। तो मॉर्निंग में ये आज इंडिकेट जरूर किया था कि बुलिशनेस आपको होना चाहिए। जैसे ही ये क्लाउड जो है, ये बीच का जो क्लाउड जो दिख रहा है, क्लाउड के नीचे आया तो आपको एटलीस्ट लॉन्ग साइड से एग्जिट हो जाना है। शॉर्ट साइड मत करो लेकिन लॉन्ग से एग्जिट हो जाओ। और जब लोअर बैंड को ब्रेक करता है तो आपको शॉर्ट साइड अपॉर्चुनिटी देखना है। क्लियर? अब कल के लिए देखिए क्या हुआ। कल मॉर्निंग से ही ये क्लियर डाउन और उसके बाद एक पुलबैक, फिर से ये डाउन, कंटिन्यूअस डाउन ही रहा। तो इस तरह से एटीएम आप प्लॉट करके और टोटल ओपन इंटरेस्ट के बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि ट्रेंड किस साइड है और जिस साइड भी रहे प्राइस पैटर्न अगर आपको बेरिश वहां पे मिलता है
तो आप अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। तो ये टीओआई भी मॉर्निंग से इंडिकेट जरूर कर रहा था कि बेयरिश होगा, भले ही गैप अप है, लेकिन ये शायद सस्टेन नहीं हो, और वैसे ही हुआ। अब अदर एसेट क्लास की बात करेंगे। अदर एसेट क्लास में क्या कुछ चेंजेस हुआ है या नहीं, तो यहाँ पे गोल्ड थोड़ा अंडर परफॉर्म जरूर किया है, बट यूएसडी आईएनआर अभी भी आउट परफॉर्म किया है। सो ओवरऑल अभी भी यानी क्लियर नहीं है, मुझे मेरे हिसाब में यानी क्लियर इंडिकेशन नहीं है, तो हमको वेट ही करना चाहिए कुछ बहुत ज्यादा। अगर यहाँ डबल टॉप बाई अगर आ जाता है ना गोल्ड में, तो पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड यहाँ से आउट परफॉर्मेंस और करेगा अगेंस्ट निफ्टी 50। दैट विल बी अ बैड साइन होगा जरूर, लेकिन उसके साथ साथ अगर यूएसडी आईएनआर जीएस कंपोजिट यानी बॉन्ड भी अगर अंडर परफॉर्म करना शुरू कर आउट परफॉर्म करना शुरू कर दिया, तो पॉसिबिलिटी है फिर एक सेल ऑफ आपको फिर से दिखे। लेकिन क्या ये सेल ऑफ और आ सकता है, इस लेवल पे आ सकता है, उस पे हम बात करेंगे। बट उसके पहले हम ऑल इंडेक्स अपॉन निफ्टी 50, तो यहाँ पे भी स्मॉल कैप मिड कैप में अभी भी अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू है। तो हम स्मॉल कैप मिड कैप को, जैसे हमने, आपको याद होगा कि लास्ट वेंसडे और थर्सडे को ही हमने बोला था कि भैया अब जो है स्मॉल कैप मिड कैप में फ्रेश पोजिशनल थोड़ा अवॉइड करो, और बिकॉज यहाँ पे नहीं दिख रहा है मुझे, एक स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है, और एग्जैक्टली उसके अगले दिन से ही उसमें सेलिंग आया, और सेलिंग जोरदार सेलिंग आप बोल सकते हो कि यहाँ की कंटिन्यूअस अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब हम आते हैं ब्रेथ पे, और आर जोन में हम आएंगे। और ब्रेथ क्यों देखते हैं? ब्रेथ चार्ट इसलिए कि क्या जो मार्केट का जो स्ट्रेंथ है वो कैसा है, और जिससे ये समझ आता है कि क्या करना चाहिए। देखिए, जब फ्राइडे को जब बेयरिश क्रॉसओवर हुआ था बिटवीन मार्केट, तो ये क्लियर इंडिकेशन था कि एटलीस्ट आप लॉन्ग साइड आप अवॉइड किए जाओ, और वहां से एक सेल ऑफ कंटिन्यू है। अब करंट सिनेरियो में क्या है, ब्रेथ का जो वैल्यू है 18 आ चुका है और एवरेज 54 है। सो द डिफरेंस बिटवीन द ब्रेथ एंड मूविंग एवरेज इज हाई। सो पॉसिबिलिटी है एक कॉलम कंसोलिडेशन, आइदर एवरेज को कम आना होगा या ब्रेथ को ऊपर जाना होगा। तो ये दोनों सिनारियो में ही एक पॉसिबिलिटी है कि दोनों नजदीक आए। जो करंट सिनारियो के देख के 18 जो ब्रेथ है, इसमें ये समझ में जरूर आ रहा है कि एक ट्रेंड रिवर्सल का सिनारियो यहाँ पे तो मुझे शायद नहीं दिख रहा है। उसका रीजन क्या है कि इस ब्रेथ पे फर्दर सेलिंग, मतलब फर्दर सेलिंग ऐसा एक दो दिन पॉसिबल है कि यहाँ की आजकल, जैसे परसों भी हमने बोला था कि यहाँ के एक दो दिन और सेलिंग आ सकता है, और सेलिंग आने के बाद एक पॉज ले, बिकॉज एक पुल बैक तो आना चाहिए। इस अगर वीकनेस पे इस जो करंट अगर देखें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मुझे नहीं दिख रहा है ब्रेथ पे। सो इस वीकनेस पे फर्दर सेलिंग शायद टिक नहीं पाए, तो ये एक जरूर है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कल जाके आप लॉन्ग हो जाइए। हाँ, आप वेट कीजिए, प्राइस कंफर्मेशन का वेट कीजिए। प्राइस अगर जब तक बुलिश की तरफ नहीं दिखाता है, या यहाँ पे जब तक क्रॉसओवर नहीं होता है, तब तक आपको कुछ नहीं करना है। अब बैंक इंडेक्स का देख लेते हैं कि बैंक इंडेक्स में क्या इंडिकेशन है या कुछ नहीं। और निफ्टी बैंक का जो 8 है, तो यहाँ पे तो एक्सट्रीम जोन में जा चुका है। यस, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रूम मुझे नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर आप सेल करते हो, फ्रेश सेल पोजिशनल, तो शायद पॉसिबिलिटी है कि आपका जो विप्सॉ जो है वो थोड़ा बढ़े, तो पॉसिबिलिटी है। तो ये आप जरूर ध्यान में रखें, बिकॉज इस वीकनेस पे फर्दर सेलिंग क्या हो सकता है, आई डाउट, बिकॉज किसी एक दिन एक बड़ा हो सकता है कि पुल बैक आपको मिल जाए। कमेंट जरूर आप करते रहिए, बिकॉज कल से हम इवनिंग में फिर से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके कमेंट को लेने के लिए, और आप जो भी कमेंट करेंगे उसको हम वीडियो में इंक्लूड करेंगे, और वीडियो में ही हम ट्राई करेंगे कि आपके कमेंट को जैसे पहले करते थे वैसे। बिकॉज मुझे बहुत सारे डीएम आए कि सर आप कमेंट नहीं ले रहे हो, तो जरूर हम आपके कमेंट को कल से वीडियो में हम ऐड करते हैं। बट फिलहाल हम देखते हैं कि ब्रेथ जो है बहुत ज़्यादा, यानी यहाँ से फ्रेश पोजिशनल सेल अभी नहीं करना चाहिए, थोड़ा वेट कर लो और फिर देखेंगे। अब आ जाते हैं इंट्राडे लेवल पे। इंट्राडे का निफ्टी का लेवल सबसे पहले तो चार्ट सेटअप अभी भी बेयरिश ही है। 24,400 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल बुलिश अपॉर्चुनिटी, 23,900 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो बेयरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट सेटअप क्या है? बैंक निफ्टी का चार्ट सेटअप में अभी भी सेटअप बेयरिश है।
50,400 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 49,800 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब फिन निफ्टी की बात करते हैं। फिन निफ्टी का जो लेवल है सेटअप बेरिश है, 22,900 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी और 22,550 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब सेंसेक्स का देखते हैं कि सेंसेक्स का यस यहां जो लेवल है 79,900 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी और 78,300 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब बात करते हैं कमोडिटी का, और कमोडिटी में गोल्ड, तो गोल्ड जो है डे स्मार्ट लाइन के नीचे में ट्रेड हो रहा है। सो 69,800 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक बुलिश अपॉर्चुनिटी आपको दिख सकता है, बट यहाँ पे एक एंकर कॉलम बना है तो एक बड़ा मूव तो अभी नहीं दिख रहा है जब तक इसको ब्रीच नहीं करते, बिकॉज एक सेल ऑफ आया है। हाँ, लेकिन अगर बेरिश अगर आपको अपॉर्चुनिटी देखना है तो जरूर यहां पे आपको देखना चाहिए कि 68,900 के नीचे अगर जाता है तो पॉसिबल एक फिर से आपको सेल ऑफ दिख सकता है। अब सिल्वर की बात करते हैं, और सिल्वर में जो आपका भले ही यहाँ पे सेटअप बुलिश हो गया है, बट जो फ्रेश बुलिशनेस आपको जो देखना चाहिए, अगर 79,700 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, जो कि अपसाइड के लिए एक दोनों ही ये भले ही इस्टेब्लिश 80,800 और 900 ये पॉसिबल है, तो 79,700 के ऊपर आपका बुलिश अपॉर्चुनिटी और 79,100 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो ये रहा आपका इंट्राडे का लेवल्स और निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाकी सब। अब दोस्तों एक चीज जो है, जो डी स्कैनर में सेक्टर एनालिसिस का हम देख लेते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा सेक्टर है। तो अभी जो आईटी, कंजम्पशन, हेल्थ केयर, निफ्टी फार्मा और एफएमसीजी, इसका मतलब समझ में क्लियर आ रहा है कि डिफेंसिव, अभी भी लोग डिफेंसिव के तरफ ध्यान दे रहे हैं। जो ऑटो, रियल्टी और मेटल रियल्टी और ये सब में अभी भी सेलिंग ही दिख रहा है, कुछ खास नहीं दिख रहा है। तो ये हुआ आपका सेक्टर का। एक काम करते हैं कि आज जो है ना, आज स्टॉक नहीं देखते हैं। उसका रीजन क्या है कि थोड़ा एक पहले मार्केट को स्टेबल होने देते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एवरी डे स्टॉक आप डिस्कस करें या हम डिस्कस करें या आप स्टॉक लो ही। तो आप इससे बेटर क्या है कि आप थोड़ा मार्केट को टाइम दो स्टेबल होने का, एटलीस्ट ब्रेथ को क्रॉसओवर होने दो, बुलिश क्रॉसओवर होने दो, या कहीं तो आपको बुलिशनेस दिखने, तब जाके फिर हम बुलिश या बेरिश के, हाँ बेरिश के लिए भी हम इसलिए नहीं आज रन कर रहे हैं बिकॉज ब्रेथ जो है एक्सट्रीम जोन में जा चुका है। जब भी एक्सट्रीम जोन में जाता है तो जनरली जो है थोड़ा आप अवॉइड करना चाहिए आपको। फ्रेश पोजिशनल, आप जो पोजिशनल आप करके लेकर चल रहे हो उसको जरूर आप अपने एग्जिट स्ट्रेटजी पे आप ध्यान दीजिए। एग्जिट का आपका जो भी मेथड है उसको आप फॉलो कीजिए। सो इसलिए आज हम कवर नहीं कर रहे हैं, कल फिर हम देखते हैं। एंड होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, बिकॉज इस जर्नी में आपका भी साथ मुझे चाहिए। और जितना आप शेयर करेंगे, जितना लाइक करेंगे, उतना मुझे यानी मोटिवेशन मिलेगा, हम मोटिवेट होंगे। सो दोनों साथ, हम सब साथ में मिलके चलते हैं। और जरूर आप फॉरवर्ड कीजिए, हाँ कमेंट जरूर कीजिए, बिकॉज जितना आप कमेंट करेंगे उसका रिप्लाई हम इस वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। Thank you so much.